सभी व्यूवर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स, जैसे कि 25 मई में आप सभी स्टूडेंट्स के लगभग बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एनईपी के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन ख़त्म हो चुके हैं सेमेस्टर के। तो सभी बच्चों के मन में एक इच्छा है, काफ़ी सारे बच्चों ने मुझसे पूछा है कि सर अब हम पास किस तरीके से होंगे, हमारे मार्कशीट का प्रोफोर्मा कैसे होगा और हम क्या सेकंड सेमेस्टर में बैठ पाएंगे नहीं बैठ पाएंगे, अगर फेल हो गए तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए। तो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, जहाँ तक मैंने जानकारी हासिल करी है यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स हैं इस फील्ड में लगे हुए, तो उनके अकॉर्डिंग मैं बीए, बीकॉम, बीएससी सभी के बारे में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। मैंने प्रोफोर्मा केवल बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग लिया है, लेकिन ये एप्लीकेबल बीए, बीकॉम, बीएससी तीनों सेमेस्टर में लागू होगा। आप सभी बच्चे जो हैं बहुत ध्यान से इसको सुन लीजिएगा। वीडियो अगर एक बार में समझ में नहीं आती है तो आप इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार समझ लीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स मिलेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूं। तो सबसे पहले बच्चों ये कहना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि आगे भी आपको बेनिफिट होता रहे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट पेपर है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का। तो बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर इंटरनल के मार्क्स नहीं दिए या इंटरनल के हमने एग्ज़ाम्स नहीं दिए तो क्या होगा, हम फेल हो जाएंगे। खाली क्या एक्सटर्नल के मार्क्स देने पर हम पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे? तो आपकी सबकी जो भी कोई बातें हैं मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सबको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले स्टूडेंट से बात जान लेते हैं कि क्या आप इंटरनल एग्ज़ाम अगर नहीं देते हैं तो क्या आप फेल हो जाएंगे? तो इसका आंसर है नहीं। अगर आप इंटरनल एग्ज़ाम में एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक है, सारे पेपर में या एक भी पेपर में, तो सबसे पहली बात आपकी मार्कशीट में एब्सेंट लिखा हुआ नहीं आएगा। जो भी कोई कॉलेज आपके जो मार्क्स भेजेंगे वो एब्सेंट शो नहीं करेंगे, ना ही यूनिवर्सिटी शो करेगी, उसमें 0 लिखा हुआ आएगा। जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का ये पेपर हैं, अभी चौथे के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। तो ये तीनों पेपर सपोज कीजिए आपके मेन पेपर हैं। तो इसमें मान लीजिए कोई मिस्टर ए है स्टूडेंट, और वो अगर इंटरनल के मार्क्स नहीं देता है किसी कारण से, और उसके 0 अगर जो है मार्क्स आ जाते हैं, तो वो फेल नहीं होगा, उसको जो है 0 मार्क्स शो किए जाएंगे कॉलेज के द्वारा, एब्सेंट शो नहीं किया जाएगा। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब बचते हैं 75 नंबर। अब देखिए, पास होने के लिए ये मैं आपको बता दूं, आपको पास होने के लिए जो है 75 में से अब आपको 25 नंबर तो लाने ही लाने हैं पास होने के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ये कहती है कि आपको पास होने के लिए 33 नंबर लाने हैं। कितने? 33 नंबर। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, मैंने 2 प्रोफॉर्मे बनाए हैं। पहले प्रोफॉर्मे पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ये पहला प्रोफॉर्मा है 25 नंबर का, उसके बाद ये दूसरा प्रोफॉर्मा है लाइन के नीचे। तो मैं आपको दोनों प्रोफॉर्मे बता देता हूँ, बहुत देखिए आराम से बताऊँगा। आप सभी व्यूवर्स जो हैं वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले देखिए 75 का जो 33% होता है वो होता है 25 नंबर। अगर आप इंटरनल के मार्क्स नहीं देते हैं, या मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट में नहीं देते, तीनों सब्जेक्ट में नहीं देते, या जो आपका माइनर का पेपर है उसमें भी नहीं देते, अभी मैं फूड न्यूट्रिशन या को करिकुलर की बात नहीं कर रहा, तो आपके ये अगर 4 पेपर हैं आपके, तो अगर आप इसमें से या तो चारों पेपर नहीं देते या एक पेपर नहीं देते, और उसमें आपके 0 नंबर आते हैं इंटरनल मार्क्स में, और एक्सटर्नल में आपको 75 में से मिनिमम
पासिंग मार्क्स जो है वो 25 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए, तो आप पास नहीं होंगे। स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि यूनिवर्सिटी ये कहती है कि आपको पास होने के लिए 33% नंबर चाहिए। अगर आप इंटरनल के मार्क्स में एब्सेंट हो जाते हैं तो आपके मार्क्स 0 रखे जाएंगे। सपोज कीजिए बिजनेस कम्युनिकेशन में, तो आपको 75 में से पासिंग मार्क्स मिनिमम, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, पासिंग मार्क्स मिनिमम 25 चाहिए आपको। 26 आ जाए, 27 आ जाए तो वो बात अलग है, क्योंकि आपको 100 में से जो है 33% नंबर पास होने के लिए चाहिए। अगर 0 + 25 हो जाए तो देखिए 100 में से आपके टोटल यानी 100 में से जो आपका टोटल आता है वो टोटल आता है 25। तो 100 में से आपको पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए ना। तो अगर आपने इंटरनल के मार्क्स नहीं दिए, आपने इंटरनल का पेपर नहीं दिया, तो उसमें तो वो आपके 25 में से 0 नंबर हो गए, यानी वो 25 नंबर आप पे खत्म हो गए। तो आपको फिर 75 में से 33 नंबर आपको लाने होंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 75 में से 25 नंबर तो आपका 33% हो गया 75 में से, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और उधर आपको अगर पास होना है आपको, तो 75 में से आपको 33 मार्क्स लाने होंगे, क्योंकि अगर आपने इंटरनल के मार्क्स छोड़ दिए तो ये। अब नीचे देखिएगा, मैं नीचे का परफॉर्मा आपको बता देता हूं। देखिए नीचे वाला लाइन के नीचे भी मैंने बनाया है ये। बिजनेस कम्युनिकेशन में अगर आप मान लीजिए इंटरनल का मार्क्स आपने एग्जाम्स नहीं दिया और आपके 0 नंबर उसमें से शो किए गए हैं, और उधर आप 75 नंबर का अपना अगर एग्जाम देते हैं, तो 75 में से अगर आप 33 नंबर ले आते हैं तो आपके टोटल 100 में से 33 मार्क्स आ गए। ठीक है, तो 33 नंबर पे आप पास हो जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर से देख लीजिएगा, इधर आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपका जो पेपर है, इसमें भी अगर आपने एग्जाम नहीं दिया और आप 25 नंबर लेकर के आते हैं पास होने के लिए, देखिए 25 नंबर तो आपको हर हालत में चाहिए ही चाहिए। इस बात का तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो भी आप जो है फेल हो जाते हैं, क्योंकि 100 में से आपके 25 नंबर हो जाते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में भी और माइनर में भी। अब मैं देखिए नीचे वाली लाइन जो मैंने ड्रॉ करी, मैं इसकी बात बता देता हूं आपको। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप मान लीजिए 25 में से 8 नंबर ले आए, ठीक है, और उधर आप 100 में से 25 नंबर ले आए यूनिवर्सिटी का जो एक्सटर्नल एग्जाम है, तो आपके नंबर कितने आ गए? टोटल नंबर आ गए आपके 33 नंबर, आप पास हो गए। उधर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में मान लीजिए आप 25 में से इंटरनल में से 15 नंबर ले आते हैं, और उधर आप 25 नंबर ले आए तो आपके 38 नंबर आ गए, तो आप पास हो गए। माइनर जो भी कोई आपने सब्जेक्ट्स लिए हैं, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उसमें आप 25 में से 10 नंबर ले आए और उधर आप 25 नंबर एक्सटर्नल में ले आए, तो आपका जो टोटल हो गया वो हो गया 35, तो भी आप पास हो जाते हैं। अब ये जो को करिकुलर का सब्जेक्ट है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, तो देखिए इसमें भी अगर आप नहीं देते हैं एग्जाम तो आपके 0 नंबर आते हैं, और उधर आप 25 नंबर लेकर के आते हैं, तो आप सीधे सीधे फेल हैं, क्योंकि को करिकुलर के जितने भी सब्जेक्ट आप 6 के 6 सेमेस्टर में पढ़ेंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन आपके होंगे, OMR बेस्ड। तो आपको उसमें 40 नंबर आपको हर हालत में पास होने के लिए लाने। अगर आपके 39 नंबर यानी 39 नंबर भी आ जाते हैं तो भी आप उसमें फेल होंगे। उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में मिला करके आपको 40 नंबर लाने हैं। तो इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया है। अगर आप 10 नंबर ले आते हैं इंटरनल में फूड न्यूट्रिशन हाइजीन मीन्स को करिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ है, थर्ड सेमेस्टर में कोई और है, फोर्थ सेमेस्टर में कोई और है, तो को करिकुलर वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसमें आप इंटरनल में 10 नंबर ले आते हैं और एक्सटर्नल में 30 नंबर ले आते हैं, तो आपके 40 नंबर बैठते हैं, तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो
इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम क्राइटेरिया 33 तो लाना ही लाना है। इसलिए अगर कोई स्टूडेंट से कहता है कि मैं इंटरनल के मार्क्स नहीं दूंगा, इंटरनल के मैं एग्ज़ाम्स नहीं दूंगा क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पास हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे 75 में से 25 नंबर आ जाएंगे, तो वो गलत फहमी है बच्चे की, क्योंकि वो बच्चा फेल हो जाएगा, क्योंकि उसका टोटल 100 में से 25 बैठेगा, तो उसको 33 नंबर फिर 75 में से उसको लाने होंगे, तो 25 नंबर तो उसके ख़त्म हो गए। अब देखिए, अगर वो बच्चा किसी तरीके से, मान लीजिए 75 में से कोई मिस्टर ए अगर इंटरनल का एग्ज़ाम नहीं देता, 0 आ जाते हैं उसके, और एक्सटर्नल के एग्ज़ाम में 75 में से 33 नंबर ले आता है, तो वो बच्चा पास हो जाएगा, लेकिन उसकी जो परसेंटेज है वो उसकी डाउन हो जाएगी। अच्छा, आपको CGPA मिलेगा, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का SGPA होगा, और उन जब सबका टोटल आएगा तो वो CGPA होगा, जैसा कि CBSE या ICSE की मार्कशीट में होता है। तो इसमें लगभग 10 ग्रेड जो हैं वो टोटल CCS यूनिवर्सिटी मेरठ ने डिसाइड किए हैं, तो वो CGPA के अकॉर्डिंग ही आपकी परसेंटेज जो है वो बनेगी। अगर 4 या 4 से कम आपका CGPA आता है तो आप फेल हो जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, यानी पासिंग मार्क्स के लिए भी आपको 4 से ऊपर CGPA लाना ही लाना है। ये बात आप क्लियर कट समझ लीजिए। ये 75 का 40% जो है वो 30 है, ठीक है। अगर आपको को करिकुलर में पास होना है तो 75 में से आपको 30 नंबर तो लाने ही लाने हैं आपको एक्सटर्नल एग्जाम में, और इंटरनल में अगर आपके 10 आ जाते हैं तभी आपके 40 नंबर बैठेंगे। देखिए, पास होना यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा रखता है स्टूडेंट्स के लिए, और पास होने के साथ साथ ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका CGPA यानी कि आपकी जो परसेंटेज है वो कितनी अच्छी बैठती है। मान लीजिए कुछ स्टूडेंट 33 नंबर ले भी आते हैं, तो देखिए, खाली पास होना ही आप लोगों का यानी कि स्टूडेंट्स का टारगेट नहीं होना चाहिए। आप लोगों की जो परसेंटेज है वो भी अच्छी खासी बननी चाहिए। आपकी फर्स्ट डिवीज़न से ऊपर के मार्क्स आपके आने चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप स्टूडेंट्स जो हैं बहुत अच्छे से मेहनत करिएगा, और जो भी अगर फर्स्ट सेमेस्टर में अगर कोई भी परेशानी हो तो आप बैक पेपर दे करके उसको दोबारा कर सकते हैं, आगे के सेमेस्टर की तैयारी करें। दूसरा, बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरीज ये है कि क्या फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गए तो क्या हम सेकंड सेमेस्टर में बैठ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भी भर सकते हैं, आप सेकंड सेमेस्टर के पेपर भी दे सकते हैं, और उसके बाद आप थर्ड सेमेस्टर में भी बैठ सकते हैं। लेकिन थर्ड सेमेस्टर के साथ आपको फर्स्ट सेमेस्टर के जो बैक पेपर हैं वो भी आपको देने पड़ेंगे, और उधर थर्ड सेमेस्टर के भी देने पड़ेंगे। थर्ड सेमेस्टर में आप पे प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो थर्ड सेमेस्टर के साथ फर्स्ट सेमेस्टर की आपको बैक देनी पड़ेगी। तो जब तक आप बैक पेपर नहीं देंगे तब तक आपकी जो मार्कशीट है वो यानी कि कोर्स जो है वो क्लास जो है वो आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रयास ये करें कि आप उसी सेमेस्टर में पास हो जाएं, और इंटरनल के मार्क्स ना छोड़ें, इंटरनल एग्ज़ाम ज़रूर दें, और अच्छे नंबर से अपनी तैयारी के साथ दें, ताकि कॉलेज वाले जो हैं आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे भेजें, ताकि आपकी जो परसेंटेज बने। मान लीजिए आप 25 में से 22 नंबर ले आते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में, और उधर एक्सटर्नल में आप 75 में से 50 नंबर ले आते हैं, तो आपके 100 में से पूरे 100 में से 72 नंबर 72 मार्क्स आपके बैठते हैं। तो आपका जो परसेंटेज है, जो CGPA है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बैठेगा। ठीक है व्यूअर्स, मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई ऐसी बात रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है मेरे को आप बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। तो सेकेंड सेमेस्टर में मैं पढ़ाई कराऊंगा आपको फर्स्ट एड एंड हेल्थ की। मैं क्वेश्चंस का अरेंजमेंट कर रहा हूं। जैसे ही क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाते हैं तो मैं आपके साथ MCQ ज़रूर शेयर करूंगा। थैंक यू।